हादसे को रोका जा सकता है। पहला बिल्कुल। और अब अगली खबर का रुख करेंगे असीम। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है और वो भारत पहुंच चुके हैं। आज उनका राष्ट्रपति भवन में परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के आपसी हितों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश मंत्री के साथ भी अल सीसी की बातचीत होगी। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। सीसी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। ये बहुआयामी संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात किया गया और मिस्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ के आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित था। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल हैं। इस यात्रा से भारत और मिस्र के बीच वर्षों पुरानी साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में खास स्थान रखता है। ये स्थिति ही काहिरा को दिल्ली के लिए अनमोल साझेदार बनाती है। भूमध्य सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मिस्र बेहतर साझेदार बनते हैं। मिस्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 2022 में सितंबर और अक्टूबर में देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने काहिरा का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी अमृत पाल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, सुप्रभात आपको। आज मिस्र के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कृषि, डिजिटल डोमेन और व्यापार जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम विजिट है मिस्र के राष्ट्रपति की। और आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल-सीसी के बीच में ये मुलाकात होगी और उनकी डेलीगेशंस के बीच में ये मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में चंद घंटों में। तो जो बायलैटरल रिलेशनशिप के तमाम एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और करीब 6 से 7 एग्रीमेंट्स और MOUs साइन होने की संभावना है, जो डिफेंस क्षेत्र से, सिक्योरिटी क्षेत्र से, अपनी पार्टनरशिप, एग्रीकल्चर, कृषि, ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप, इन मुद्दों पर और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर बात होगी। और ये भी बात होगी कि क्या ये दोनों जो कंट्रीज हैं, दोनों जो मुल्क हैं, क्या ये अपनी पार्टनरशिप को और इसका एम्बिट और स्कोप इंक्रीज करते हैं, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, चाहे इंडियन कंपनीज और वहाँ इन्वेस्ट कर सकें, चाहे इंडिया में
डिफेंस, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, खास करके तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसमें उसको एक्वायर करने में मिस्र ने इस पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। जो आपका बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसको क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेके जाया जाए, मिस्र ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है। आपने जैसे मेंशन किया कि रक्षा मंत्री वहां सितंबर में गए थे, विदेश मंत्री ने भी वहां का दौरा किया था, और अब वहां के राष्ट्रपति को इतनी बड़ी ऑनर जो भारत देता है कि अपने चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित करना रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे, तो ये सिंबलाइज करता है कि इजिप्ट भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और ये विजिट इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बायलैटरल लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपका ट्रेड है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, पर रीजनल लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो अरब वर्ल्ड में अपना फुटहोल्ड इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये मिस्र अरब वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। दूसरा, उनकी जो ज्योग्राफिया है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो अफ्रीका के गेटवे पे बैठे हैं, तो आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना ट्रेड, अपनी एक्सेस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मिस्र सुएज कैनाल कंट्रोल करता है, तो यूरोपियन ट्रेड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि बायलैटरली और रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए इजिप्ट बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। तो ये विजिट उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अमृतपाल आपने कही कि किस तरह से न सिर्फ बायलैटरल बल्कि इसका जो एक मैसेज है, अरब वर्ल्ड में भारत अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहा है और अरब के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू अफ्रीकन जो नेशंस है वहाँ भी अपनी पहुँच को बढ़ाना चाह रहा है भारत। इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमृतपाल, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में भारत और नेपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को साथ लाने के लिए कल